बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 22 सितंबर 2025 पीर का दिन। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान और सऊदीया को अब तैयारी पकड़ना होगी, क्योंकि रात गए भारत ने बड़ा ऐलान किया है। भारत के वजीर दिफा ने एक मर्तबा फिर पाकिस्तान पर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर को दोबारा से रिज्यूम करने का ऐलान किया है। और इस एक ऐलान ने पूरा मंजरनामा तब्दील कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान और सऊदीया ने एक तारीख साज दिफाई मुआहिदा किया। यह दिफाई मुआहिदा बाज़ाब्ता तौर पर नेटो की तर्ज पर है और नेटो का आर्टिकल 5 अटैक ऑन वन अटैक ऑन ऑल, उसी तर्ज पर इस दिफाई मुआहिदे में यह क्लॉज है कि एक मुल्क पर हमला दोनों मुमालिक पर हमला होगा। फिर इस सब में यह चीज भी वाज़ेह है कि सऊदीया पर कौन हमला कर सकता है और पाकिस्तान का किस मुल्क के साथ फड्डा है। और इस सब के अंदर अगर कोई इनमें से मुल्क जो है वो किसी एक मुल्क के ऊपर हमला करता है तो दोनों मुल्क लड़ेंगे। सऊदी अरब के वजीर दिफा मोहम्मद बिन सलमान के छोटे भाई ने भी स्टेटमेंट दी कि जी एग्रेसर जो है, जो एग्रेशन करेगा उसके खिलाफ हम सीसा पिलाई हुई दीवार बन के इकट्ठे होकर लड़ेंगे। तो अब यूं लग रहा है कि आलमी ताकतों की तरफ से भारत को जो रोका गया था ऑपरेशन सिंदूर के बाद, अब भारत को एक ग्रीन सिग्नल दिया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान डिफेंस डील को टेस्ट भी करना है। तो क्या पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान होने वाली स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट और इसकी असल हकीकत क्या है और क्या ये कितना स्ट्रॉन्ग ये मुआहिदा है, इसे टेस्ट करने के लिए इंडिया को मैदान में उतार दिया गया है। इस हवाले से आम तरीन डिटेल्स हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें, कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। सबसे पहले नाज़रीन किराम, दो तीन चीजों को आपने समझना है। भारत जो है वो इससे पहले भी ये स्टेटमेंट्स देता रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो खत्म नहीं हुआ, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर जो है इसे पॉज किया गया है, इसे एक टेम्परेरी तौर पर रोका गया है और यह ऑपरेशन कंटिन्यू होगा। फिर जब से भारत को हजीमत उठानी पड़ी है, दो फैक्टर्स अब इकट्ठे हो गए हैं। एक फैक्टर तो यह है कि भारत मुकम्मल तौर पर हारा है यह जंग, भारत नैरेटिव की जंग भी हार गया, भारत की पूरी दुनिया के अंदर जो इज्जत है वो तार तार हो गई। विश्व गुरु का जो एक भारत का एजेंडा था वो विश्व सेवक बन के रह गया भारत। अब इस सब के अंदर नरेंद्र मोदी अपनी डूबती हुई सियासत को बचाने के लिए सिर्फ एक ही एडवेंचर कर सकता है और वो है कि सरहदों पर तनाव हो, ताकि जब चुनाव हो तो नरेंद्र मोदी को उसका फायदा हो। और वैसे भी एक जंग नरेंद्र मोदी हार गया है। बीजेपी और आरएसएस की तरफ से मोदी को बहुत कम वक्त दिया गया है कि अगर तुम इस हार को जीत में कन्वर्ट नहीं करते तो फिर हम तुम्हें भी रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि हम भारत पर से आरएसएस का होल्ड तो खत्म कर नहीं सकते, तो हम तुमसे भी ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट योगी आदित्यनाथ को ले आएंगे, नरेंद्र मोदी रिप्लेस हो जाएगा। तो अब एग्जिस्टेंस का मसला भी है। इस सब के अंदर इंपॉर्टेंट चीज यह है कि नरेंद्र मोदी के वजीर दिफा राजनाथ सिंह जो है उसने अब से कुछ घंटे पहले एक स्टेटमेंट दी है। अब एनडीटीवी इस स्टेटमेंट को किस तरह से रिपोर्ट कर रहा है? ऑपरेशन सिंदूर पॉज्ड नॉट ओवर। इसने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो पॉज किया गया है, ओवर नहीं है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह बिग वार्निंग टू पाकिस्तान। अब ये एनडीटीवी की हेडलाइन है कि इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने एक स्ट्रॉन्ग वार्निंग जो है वो पाकिस्तान को दे दी है। फिर इसके साथ बियॉन्ड इंडियन न्यूज आउटलेट है, कहते हैं इनकी हेडलाइन क्या है? फेज 2 और 3 ऑफ ऑपरेशन सिंदूर पॉसिबल, राजनाथ सिंह सेज इट डिपेंड्स ऑन पाकिस्तान कंडक्ट। यह भी धमकी है कि जी ऑपरेशन सिंदूर का फेज 2 और फेज 3 यानी सिंदूर 2.0 और सिंदूर 3.0 पॉसिबल है। और राजनाथ सिंह ने कहा है कि यह सब कुछ डिपेंड करता है पाकिस्तान के कंडक्ट पर, यानी पाकिस्तान किस तरह से बिहेव करता है। फिर टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडलाइन क्या है? कैन बी स्टार्टेड अगेन, व्हाट डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह सेड ऑन फेज 2 एंड 3 ऑफ ऑपरेशन सिंदूर, हैव अ लुक। अब ये कहते हैं कि राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर 2.0 और 3.0 के वाले से कहा कि बिल्कुल जी ऑपरेशन सिंदूर दोबारा से शुरू हो सकता है। और इस सब के अंदर इंडिया टुडे ने भी इसी तर्ज पर स्टेटमेंट दी कि इंडियन कम्युनिटी जो है उससे खिताब के अंदर यूनियन डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि जी ये सब कुछ पाकिस्तान के कंडक्ट के ऊपर है और अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई टेररिस्ट एक्टिविटी की जाती है तो पाकिस्तान को उसका रिप्लाई मिलेगा। अब यह स्टेटमेंट खतरनाक है, क्योंकि भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस जो हैं वो करने
करने का एक्सपर्ट है। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि इंडिया की तरफ से फॉल्स फ्लैग, चाहे वो पुलवामा, पहलगाम और उसे पॉलिटिकल फायदे के लिए बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान के ऊपर मल देना। फिर मकबूजाबादी के अंदर हम अपने इस यूट्यूब चैनल के जरिए इन द लास्ट 2 मंथ स्पेसिफिकली पिछले 60 दिन के अंदर बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स हुए और इंडियन मीडिया की खबरें भरी पड़ी हैं। यकीन माने अगर मैं वो टाइम स्टैम्प और डेट्स के साथ आपके सामने रखना शुरू करूं तो मुझे 25 से 30 मिनट कम से कम लगेंगे कि कितना उन्होंने एनकाउंटर्स के अंदर पाकिस्तानी टेररिस्ट, पाकिस्तानी जैश, ये वो फलां ढिमका, यानी वो बेस जो है वो लगातार क्रिएट कर रहे हैं, बेस बना रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ दोबारा से एडवेंचर किया जा सके। अब ये चीज तो वाज़ेह है कि मोदी जो है वो इस वक्त डेस्परेट है, मोदी की सियासत खत्म हो चुकी है। लेकिन अब इस सब के अंदर याद रखिएगा कि ये सीज फायर ब्रोकर किया था अमेरिका ने। अमेरिका पहले ही इंडिया को रगड़ रहा है, तो अब इंडिया के पास एक और मौका आया। वो किस तरीके से देखें, अरब ममालिक में बिलखुसूस सऊदी अरब जो है तशवीश पाई गई। सऊदी अरब का पाकिस्तान के साथ डिफेंस एग्रीमेंट, अमेरिका पर अदम एतमाद तो है, लेकिन अमेरिका इसमें डायरेक्ट कोई अमेरिका को खतरा तो नहीं है इससे। लेकिन यह मैसेज किसके लिए है? पूरी दुनिया का मीडिया कह रहा है कि यह मैसेज एक उस मुल्क के लिए जो सऊदीया पे हमला कर सकता है और दूसरा उस मुल्क के लिए जो पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। और इसमें चूंकि क्लॉज बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा पावरफुल है कि एक पे हमला, दोनों पे हमला, दोनों मिलकर लड़ेंगे, दोनों मिलकर जवाब देंगे। तो अब सऊदीया पर मुमकिना हमला या स्ट्राइक जो है उससे पहले इस मुआहिदे को टेस्ट करना है, टेस्टर लगाना है। सऊदीया के अंदर इंडिया जो है उसके साथ बहुत पिछले 2-3 दहाइयों के अंदर इंडिया ने सऊदीया में बहुत अपना इन्वेस्ट किया, बहुत बड़ी तादाद में लेबर फोर्स है और एक बहुत क्लोज कॉन्टैक्ट और एक बहुत क्लोज जो ताल्लुक है। आपको याद होगा कि जब पहलगाम हुआ तो नरेंद्र मोदी वॉज इन सऊदी अरेबिया, अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस वॉज इन इंडिया। वो इंडिया आया हुआ था, मोदी सऊदीया गया हुआ था। तो ये चीज समझें कि सऊदीया कितना इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब सऊदीया पार्टी बन गया है, सऊदीया जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है। तो अब अगर इस डिफेंस एग्रीमेंट को टेस्ट करना है, अब अगर इस डिफेंस एग्रीमेंट की लेजिटिमेसी को कि भाई एक पर हमला दूसरे पर हमला कैसे दोनों मुल्क मिलकर लड़ेंगे, तो इस सब के अंदर क्या इंडिया को मैदान में उतारा गया है। और राजनाथ सिंह का अचानक से इस तर्ज की स्टेटमेंट देना और उसकी स्टेटमेंट्स का रीसरफेस होना और ऑपरेशन सिंदूर को रीसरफेस करना, एक गड़े मुर्दे को उखाड़ के दोबारा से जिंदा करके ऑपरेशन सिंदूर 2.0। इंडिया फॉल्स फ्लैग का एक्सपर्ट है, एक फॉल्स फ्लैग करेंगे, दोबारा से स्ट्राइक शुरू कर देंगे। अलबत्ता यह याद रखिएगा कि ऑपरेशन बुनियानो मरसूस खत्म हो चुका है, लेकिन मार्का-ए हक उसके अंडर बुनियानो मरसूस था। मार्का-ए हक तो हमारा भी जारी है। आपका सिंदूर अगर जारी है तो हमारा मार्का-ए हक अभी तक जारी सारी है और हम भारतीय प्रॉक्सी से भी लड़ रहे हैं और भारत के लिए भी तैयार बैठे हैं। और अब पाकिस्तान, इसमें इंपॉर्टेंट चीज यह भी है कि पाकिस्तान और सऊदीया की डिफेंस डील, 3 ममालिक ऐसे हैं जो पाकिस्तान के साथ खुलकर अब खड़े हैं, जो जंग लड़ सकते हैं पाकिस्तान के साथ मिलकर, आउट ऑफ द वे जाकर जो पाकिस्तान के साथ खड़े होते हैं। एक है जी चाइना, एक है तुर्की और अब उसमें एंटर हो चुका है सऊदी अरेबिया। तो इस सब के अंदर अगर भारत पाकिस्तान के खिलाफ कोई एग्रेशन करता है तो क्या सऊदीया जो है वो भारत को जवाब देता है डिप्लोमेटिकली, इकोनॉमिकली और मिलिटरीली? यह सबसे इंपॉर्टेंट है और इस चीज को एक टेस्ट केस के तौर पर आलमी ताकतें लेंगी। और वो ममालिक जो कल को सऊदीया, और ऑब्वियसली सऊदीया ने किसी मुल्क से तो बचने के लिए और किसी तर्ज के हमले से बचने के लिए ये डिफेंस डील की है, अपनी पावर्स यूनाइट की हैं। आप अपनी पावर्स कब यूनाइट करते हैं? तो इस चीज को आपने समझना है। और यही इत्तेहाद चूंकि आगे चल के एक बहुत बड़ा मुसलमानों का मुस्लिम नेटो तर्ज का इत्तेहाद भी बन सकता है, तो इसलिए भी आलमी ताकतों की नजर इस पे है। तो इस इत्तेहाद को टेस्टर लगाना और इस इत्तेहाद के अंदर सऊदीया के सामने एक बड़ा इम्तिहान खड़ा करना इस वक्त आलमी ताकतों का एक एजेंडा हो सकता है कि इस तरह से, और अब इंडिया को शय मिल सकती है। तो मोदी की फ्रस्ट्रेशन, हार को जीत में बदलने की, एक और एडवेंचर करने की, एक और कोशिश करने की कि शायद इस दफा हम जीत जाएं, क्योंकि हारे हुए हैं ना, शिकस्त खुर्दाएं, जख्म चाट रहे हैं। और अब आलमी ताकतों का आशीर्वाद, इन दोनों चीजों को अगर साथ मिलाएं और राजनाथ सिंह जो दोबारा से ऑपरेशन सिंदूर पे स्टेटमेंट्स दे रहा है और जो इंडियन मीडिया की हेडलाइंस हैं और इवन इंडियन क्रेडिबल मीडिया जो कदरे बाकियों की निस्बत, रिपब्लिक और अर्नब टाइप की निस्बत जो क्रेडिबल मीडिया है, ये चीज आप समझिएगा इंपॉर्टेंट है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।